बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहब्बल कलामि इलल्लाह अन यक़ूलल अब्दु सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका व इन्ना अबग़दल कलामि इलल्लाहि अन यक़ूलर रजुलु लिर्रजुलि इत्तक़िल्लाह फ़यक़ूलु अलैका नफ़्सक। रवाहुन नसाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ और उसके प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद अभी जो हदीस मैंने पढ़ी है, इस हदीस को इमाम अन्नसाई रहमहुल्लाह ने असनुल कुबरा के अंदर नकल किया है और अल्लामा मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सिलसिलतुल अहादीस सहिहा में दर्ज किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा पसंदीदा बात क्या है कि बंदा ये कहे सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये कलमा अगर बंदा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम बातों में सबसे पसंदीदा बात क्या है? ये कलमा, ये बात जो बंदा अपनी ज़ुबान से अदा करता है। और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे नापसंदीदा बात क्या है कि कोई आदमी किसी को नसीहत करते हुए कहे कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, तो वो पलट करके जवाब में क्या कहे, अलैका नफ़्सक, यानी अपनी फ़िक्र करो, की इस्लाह करो। तो इस हदीस में एक पसंदीदा बात बतलाई गई है और एक नापसंदीदा बात बताई गई है। पसंदीदा बात क्या है कि सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व ला इलाहा गैरुक, ये इन कलिमात का विर्द किया जाए, इन कलिमात को। और दूसरी जो बताई गई है वो ये है कि किसी की इस्लाह करे, किसी को नसीहत करे तो आदमी नसीहत कबूल करने के बजाय नसीहत करने वाले के ऊपर ही बरस पड़े और कहे कि पहले तुम अपनी फ़िक्र करो, अपनी गिरबान में झांक करके देखो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि कभी अगर उनको नसीहत की जाए, उनकी गलती पर उनको तंबीह की जाए ताकि वो अपनी गलती की इस्लाह कर लें, जो बुराई उनके अंदर पाई जाती है वो उस बुराई से वो दूर रहें, तो नसीहत करने वाले के ऊपर ही जो है बरस पड़ते हैं और उसकी गलती की निशानदेही करने लगते हैं, उसको उसकी गलतियां याद दिलाने लगते हैं और उसको पहले अपनी इस्लाह करने की नसीहत की जाती है कि जाओ पहले तुम अपनी इस्लाह करो, पहले अपनी फ़िक्र करो, पहले जो तुम्हारे अंदर ये गलती पाई जाती है उसकी इस्लाह करो, जाओ पहले अपने बीवी बच्चों की इस्लाह करो, जाओ पहले अपने घर की खबर लो। या दूसरों के अंदर जो बुराइयां पाई जाती हैं बंदा उनका हवाला दे करके अपने आप को पाक दामन साबित करने की कोशिश करता है और अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी साबित करना चाहता है, दूसरों की गलतियों का हवाला देता है, फ़लाँ भी तो ऐसा कर रहे हैं, फ़लाँ के अंदर भी तो यह गलती पाई जा रही है। इस तरह की बातें कहना ये गलत है और ये हक़ का इनकार करना है। अगर कोई आदमी इस तरह की बातें अपनी ज़ुबान से अदा करता है तो गोया कि वो हक़ बात का इनकार करता है। और ये मुनाफिकीन की अलामत और निशानी बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा की आयत नंबर 206 में फरमाया कि वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह, मुनाफिकीन की निशानी क्या है कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, जब उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने की नसीहत की जाती है कि अल्लाह से डरो, अपनी गलती से, अपनी कोताही से बाज रहो, अख़ज़हुल इद्दतु बिल इस्म, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि गुरूर जो है उनको गुनाह में मुब्तला कर देता है। वो गुरूर घमंड में आ जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं और वो हक बात को ठुकरा देते हैं, इस तरीके से वो गुनहगार हो जाते हैं। फरमाया फ़हस्बुहु जहन्नम, ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। और फरमाया वबिअसल मिहाद, और ये
बहुत बुरा ठिकाना है। और एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे घमंडी और मुतकब्बिरीन के बारे में, जो लोग हक का इनकार करते हैं, कि ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। फबीसा मसवल मुतकब्बिरीन, फरमाया कि कितना बुरा है मुतकब्बिरीन का ठिकाना। तकब्बुर की अलामत निशानी ये है कि आदमी हक बात का इनकार कर दे। जैसा कि एक मरतबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी चाहता है यकुन सौबु हसना व नालहु हसना, उसके कपड़े अच्छे हों और उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तकब्बुर में नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल किब्रु बतरुल हक़ व गमतुन नास, तकब्बुर क्या है कि हक बात को ठुकरा देना, हक का इनकार करना, व गमतुन नास, लोगों को हकीर समझना। यानी अरे उन्हों इस्लाह कर रहे हैं, ये बात कौन बोले, अरे फला बोले, अरे उनकी बात ले रहे हैं। इस तरीके से आदमी जो है किसी को हकीर समझ करके उसकी बात को ठुकरा दे। फरमाया कि ये तकब्बुर है, ये गुरूर है। तबरानी की एक रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन की फितरी अच्छाई और उसकी फितरी खूबी का जिक्र करते हुए फरमाया इदा दुक्किरा तदक्करा। एक मोमिन की निशानी क्या है कि जब उसे नसीहत की जाती है तो नसीहत को कबूल करता है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मोमिनून लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, कि मोमिन तो वो है कि जब उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की नसीहत की जाती है, उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें उनके सामने पढ़ करके उनको नसीहत की जाती है, वसीयत की जाती है, तो उनके ईमान में ज़्यादती होता है। ये मोमिन की निशानी और अलामत बताई गई। गोया कि मोमिन जो होता है वो नसीहत को और हक बात को कबूल कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जो मुनाफिक होते हैं, जो फासिक व फाजिर किस्म के लोग होते हैं, वो हक बात को ठुकरा देते हैं और हठधर्मी दिखाते हैं, जिद पे आ जाते हैं। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुक्किरतुम बिल्लाहि फंतहू, कि जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़ुक्किरतुम बिल्लाहि फंतहू, यानी जब तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से तुम्हें डराया जाए, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद दिलाई जाए, तो फंतहू, अपनी हरकतों से, अपनी बुराइयों से, अपनी गलतियों से बाज आ जाया करो और हर धर्मी मत दिखाओ। जो आदमी ज़िद पे आ जाता है, अकड़ दिखाता है, ऐसा आदमी गुनहगार है और गोया कि वो हक बात का इनकार करने वाला है। और यहाँ पर एक बात ये भी याद रखना चाहिए कि अगर कोई किसी को कोई नसीहत कर रहा है और सामने वाला जो है उल्टा नुक्ता चीनी करने लगे या ज़िद पे आ जाए और नसीहत करने वाले कोई बुरा भला कहने लगे, तो ऐसी हालत में जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए, कबीदा खातिर नहीं होना चाहिए, और जो आपका जो वर्क है दावत व इस्लाह का, उसको जारी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी को कुछ नसीहत किया, किसी ने कुछ ऐसी बातें कह दी, दिल आज़ारी की बात कह दी, तो आदमी मायूस हो जाता है और फिर अपना वो काम जो उसका छोड़ देता है, वो दावत व तबलीग, दावत व इस्लाह का जो काम वो शुरू किया था, वो उसको वहीं छोड़ देता है। एक मोमिन की शान ऐसी होनी चाहिए आईने की तरह। एक मोमिन का किरदार, एक दाई जो होता है वो आईने की तरह उसको होना चाहिए। आईना देखिए, बड़े साइज़ का आईना है, आप उसमें भी अपना चेहरा आप देखेंगे तभी आपका चेहरा उसमें दिखेगा। उस आईने को फोड़ दीजिए, ज़मीन में गिरा दें, फिर उसके टुकड़े को उठाएं और उसमें भी आप अपना चेहरा देखेंगे, तो उसमें भी छोटे से टुकड़े में भी आपको आपका चेहरा दिखेगा। तो एक मोमिन का किरदार ऐसे होना चाहिए कि आदमी टूट भी जाए, किसी ने उसको तकलीफ भी दे दिया, बुरा भला कह दिया, तब भी वो मायूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामने वाले को उसकी इस्लाह, उसकी बुराई याद दिलाना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये गलती पाई जा रही है, तुम उसकी इस्लाह करो। क्योंकि आईने की खूबी यही है कि आईना जो है, जब तक सामने वाले के चेहरे पे दाग है, जब तक वो दाग ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आईना बताता रहता कि दाग है। आप आईने के सामने खड़े हो जाएं, आपके चेहरे के ऊपर कोई दाग है, आईना आपको बता देगा। अगर आपने चेहरे दाग ख़त्म कर लिया, फिर आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, आईना खामोश है। अगर फिर वही दाग लेकर के आईने के सामने आएंगे, फिर आपको आईना बता देगा कि अभी भी दाग है। एक मोमिन का किरदार ऐसा ही होना चाहिए कि कभी भी जो है वो मायूस नहीं होनी चाहिए और अपने काम से जो है कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। हमेशा जो है जो दिल दुखाए वो फिर मिले तो उसको फिर जो है उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसको नसीहत करनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो है हमें ये सबक मिलता है। बुखारी की रिवायत है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुजरे, मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे इमरातिन,
وہ تبکی عند قبر، ایک قبر کے پاس اس کا بچہ مر گیا تھا، تو وہاں قبر کے پاس وہ عورت رو رہی تھی بچے کی جدائی میں، غم میں، بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اتق اللہ واصبری، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، ڈر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور صبر کرو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقوی اور صبر کی وہاں پر نصیحت کیا۔ تو عورت چونکہ غم میں تھی، غصے اور اپنے بچے کی جدائی میں رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اس نے، آپ کی شان کو اس نے نہیں پہچانا اور کہنے لگی الیک عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے اس نے کہا دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب بمصیبتی، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ تمہارے اوپر نہیں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو صحابہ نے اسے کہا کہ جن سے تم اتنی سختی سے بات کر رہی تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آپ کو پہچان نہیں پائی۔ بعد میں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بھاگ کر کے آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو نصیحت کرتے ہوئے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صبر کب ہے؟ اول صدمہ کے وقت، جب آدمی کو صدمہ پہنچتا ہے اسی وقت صبر کر لینا چاہیے، بعد میں تو صبر آ جاتا ہے، دن گزرتے رہتے صبر آ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ عورت آئی تو پھر آپ نے اس کو نصیحت کیا۔ تو ایک مومن کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہر حال میں جو ہے صبر کریں، کوئی نصیحت کرتے وقت کوئی آپ کو تکلیف دے، برا بھلا کہے تو صبر کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو یہ باتیں کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کر لو۔ اور لقمان حکیم نے اپنے بچے کو بھی نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے جو ہے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس دعوت کے کام میں، اصلاح کے کام میں، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا جب فریضہ انجام دو گے تو اس راستے میں تم کو جو رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزم اور ہمت کا کام ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ بہت عزم اور حوصلے کی بات ہے کہ آدمی لوگوں کی طرف سے ملنے والی پریشانیوں پر صبر کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے راہ میں جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کتنی آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اوذی احد ما اوذیت فی اللہ، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، ایذا دیا گیا ہے، اتنا کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ تو ایک مومن کا کردار یہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کا منشا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی نصیحت کرے تو ہمیں کشادہ دلی کے ساتھ نصیحت قبول کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اور یہی جو ایک مومن کی شان ہے۔ اور وہ لوگ منافق ہیں، وہ لوگ فاسق و فاجر ہیں، وہ نافرمان ہیں جو ہر دھرمی دکھاتے ہیں، ایسے لوگ متکبرین ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔